ये केस केवल बिहार का नहीं रह गया या अररिया बिहार का नहीं रह गया, इस केस पर पूरी दुनिया में निगाहें लग गई। बीबीसी पूछती है हमसे, वॉल स्ट्रीट जर्नल के लोग पूछते हैं, पत्रकार पूछते हैं कि साहब वो केस आप लड़ रहे हैं, अब आप इसमें क्या होगा, कैसे होगा, क्यों ऐसा हुआ। अपने घर में व्यक्ति को दुश्मन हो, आपको प्यार पसंद नहीं था, वो आपकी अपना इच्छा है। कानून नहीं कहता है कि आपकी पसंद नापसंद की बात है, कानून बिल्कुल इससे दूर है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ह्यूमन राइट्स, वुमेन कमीशन, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, क्लियर है कि कुछ गलत नहीं है प्यार करना। लेकिन आपको अगर उसके बाद भी कोई बात है तो शिकायत करिए, कोर्ट जाइए, केस करिए, थाना जाइए। नहीं, कहीं नहीं जाएंगे हम अपने घर पे 2 बजे से सुबह 7 बजे तक उसे तड़पा के मारेंगे, और जब उसने पानी मांगा आखिर में, लगभग 7 बजे की बात है, उसे पेशाब पिलाई गई। आरती यादव ने छोटू यादव से दिल दिमाग जुबान से विवाह कर रखा था, और उसके बाद आरती के माता पिता, बहन बहनोई, भाभी और रिश्तेदारों ने 10 लोगों ने एक साजिश रची और आरती यादव के फ़ोन से करके उसे, छोटू यादव को रात में बुला लिया। जब आ गया तो उसको पकड़ के बुरी तरह से मारपीट शुरू की। आरती यादव ने देखा, उसने बचाने का प्रयास किया, छुड़ाने का प्रयास किया। वो बहुत भागी, बहुत दौड़ी, लेकिन 2 बजे से सुबह 7 बजे तक छोटू यादव के साथ नृशंसता, बर्बरता, क्रूरता, ब्रूटैलिटी जितनी हो सकती थी वो की, और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिजली से करंट लगाने की बात आई, नाखूनों को खींचा गया, नाखूनों को निकाला गया। सोचिए आप, नाखून कितना जुड़ान वाला होता है शरीर से। नाखून और दांत 2 ही चीज़ें ऐसी हैं शरीर की हड्डी की जो डीएनए बताती हैं, डीएनए में काम आती है, और सब जल जाता है। लेकिन आज 74 दिन हो चुके हैं, अभी 2 लोगों की अरेस्टिंग बाकी है। 2 लोग जो बाकी हैं आरती यादव के परिवार के बाकी हैं। आरती छोटू के माता पिता के साथ वैधव्य का जीवन व्यतीत करते हुए रह रही है, विधवा की तरह रह रही है। नहीं, 8 लोगों को हम अरेस्ट करा चुके हैं एसपी के द्वारा और चीज़ें की। अब हमने जो बिहार के डीजीपी साहब हैं सिंघल जी, उनसे इन सब बातों को रखा है, छोटू यादव का पूरा केस रखा है। तो अब वो उस पर वॉच करेंगे, अब उस पर आगे मॉनिटरिंग करेंगे। एसपी मिस्टर सिंह हैं अररिया के, वो चीज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं है। 2 लोगों का अरेस्टिंग अभी बाकी है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कई चीज़ें हैं। घर सील होना चाहिए था, मोबाइल फ़ोन, ये चीज़ें होनी चाहिए थी, सीडीआर आनी चाहिए थी सामने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर गहनता से कार्य करना चाहिए था, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस जाना चाहिए था, फास्ट ट्रैक कोर्ट जिससे स्पीडी ट्रायल हो सके, जस्टिस मिल सके। आरती और छोटू यादव के माता पिता, परिवार वालों को इसमें सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, वो सुरक्षित नहीं होंगे, फिर वही काम होगा जैसा कि उन्नाव रेप प्रकरण में हुआ। बाद में आप बातें कुछ भी करते रहे, लेकिन केस में उसमें हुआ और चीज़ें सामने आईं। तो सरकार को पहले भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का अलायंस था, जब ये घटना हुई तब भी बात ऐसी कैसी रही। अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, लालू यादव की पार्टी का अलायंस है, तब भी यही हाल है लॉ एंड ऑर्डर का। अब वो विरोधी हैं, पहले ये विरोधी थे। तो इस तरह से जो इसमें चल रहा है, हमने उसे आरती यादव को तेजस्वी यादव के पास भी भेजा था मिलने के लिए, क्योंकि प्यार करना गुनाह नहीं है। अगर प्यार की बात करें तो लैला मजनू इसी देश में प्यार करने वाले थे, शीरी फरियाद, हीर रांझा, ये वो इतिहास की अमर कथाएं हैं जो हमारा इतिहास है। ये कोई कपोल कल्पित नहीं है, ये कोई फिल्मी स्टोरी नहीं है, ये कोई नाट्य मंडली की कहानी नहीं है, ये हमारे देश का इतिहास है। वो तो इतिहास था। आज अगर हम वर्तमान की बात करें तो प्यार करना क्या गुनाह है? नहीं।
चाहे वो राजीव गांधी और सोनिया गांधी का प्यार रहा हो। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के प्यार की भरमार है, लेकिन बिहार की बात करें तो चाहे शाहनवाज हुसैन का प्यार रहा हो, चाहे तेजस्वी यादव का प्यार रहा हो, चाहे पप्पू यादव का प्यार रहा हो, चाहे अखिलेश यादव का प्यार रहा हो, ये हमारी एक परंपरा का हिस्सा है। प्यार करने वालों को आप इस तरह से दंडित करें, इस तरह से उनके साथ क्रूरतम हत्या करें। आरती यादव ने 2 बजे से सुबह 7 बजे तक अपने होने वाले पति, वो तो पति ही मान रही है, लेकिन हम एक बात कह रहे हैं, उसको तिल तिल मरते देखा है, चीखते देखा है, करंट लगते हुए चिल्लाते देखा है, तड़प रहा था, चीख रहा था, मर रहा था। आरती यादव ने अपनी पुलिस कंप्लेंट में, बयान में, छोटू यादव के फादर ने 164 के स्टेटमेंट में, 161 के स्टेटमेंट में सारी चीजें तफसील से बताई हैं। ध्यान रखें, सामने जांच लगभग पूरी होने की दिशा में है। धमकियां आरती यादव का जो माता पिता हैं, उनके परिवार, जो मुलजिम हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं और जो 2 भागे हुए हैं लोग, उनकी तरफ से छोटू यादव के परिवार को, आरती यादव को, छोटू के फादर मदर को लगातार धमकियां मिल रही हैं। केस वापस ले लो, नहीं जो हाल छोटू का किया वही तुम्हारा करेंगे। बड़ी दुखद बात क्या है, आरती यादव के परिवार वाले छोटू यादव के परिवार वालों को अच्छी तरह जानते, मिलने जुलने वाले व्यक्ति, तब ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। और ये केवल आरती छोटू का केस नहीं, ऐसे केस इस देश में हजारों और लाखों हुए। बिजली का करंट ऐसे नहीं बन जाता है, तार ऐसे प्लग नहीं मिल जाते हैं, बनाया गया, तैयार किया गया, नाखून नोचने ऐसे नहीं निकल आते खींचने से, पूरी उसके लिए इंस्ट्रूमेंट निकाले जाते हैं, उनसे खींचा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने देखी। आप लोग बहुत प्रबुद्ध जीवी पत्रकार हैं, आपका चैनल उत्तर भारत में बहुत देखा जाता है, बौद्धिक चैनल के रूप में लोग देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उसको सुनते हैं, वॉच करते हैं, और कानूनी आप माहिर हैं, बड़े बड़े केसों को आप देखते हैं। आपने देखा है कि इस तरह की क्रूरता, इस तरह की बर्बरता झेला छोटू यादव के माता पिता, उनका क्या दोष था? उनकी आंखों से अभी सूजन नहीं गई है, आरती यादव की आंखों से भी सूजन नहीं हटी है। सूजन हटने को होती है, फिर उसे याद आ जाती है, फिर उसे वो रात याद आ जाती है जो 2 बजे से 7 बजे तक छोटू यादव के साथ हुआ, जो उसने झेला है। कहानी बिल्कुल ये अलग है। जनरली केसों में ऐसा नहीं होता है। जनरली केसों में लड़की पलट जाती है, हॉस्टाइल हो जाती है, बच जाते हैं लोग, नहीं। लेकिन वो न्याय नहीं है, वो बिल्कुल न्याय नहीं है, वो प्यार की हत्या है। लेकिन आरती यादव ने अपनी मजबूत शक्ति, अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा अपने प्यार को, अपने प्यार के लिए जीने मरने की जो कस्में खाई होंगी, आज वो उस पर खरी उतरकर न्याय की लड़ाई लड़ रही है।